नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक रोमांचक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और उनकी जिंदगी कैसी होती थी? हमारे इस अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारे पास आज वो सारे सबूत और जानकारियां हैं जिनसे हम अपने अतीत को समझ सकते हैं। सोचिए, बिना इंटरनेट या टीवी के हमारे पूर्वजों के बारे में हम कैसे जानते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम इतिहास के उन टूल्स और तरीके देखेंगे जिनसे हमें अपने अतीत की झलक मिलती है। यह अध्याय हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है और हमें बताता है कि कैसे हर चीज, हर परंपरा, हर रीति रिवाज की एक गहरी कहानी है जो हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। तो आइए अतीत के इस सफर की शुरुआत करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा नाम की एक बच्ची सोचती है कि 100 साल पहले की जानकारी हमें कैसे मिलती है। क्या हम अखबार, किताबों और दस्तावेजों के माध्यम से इस जानकारी को जान सकते हैं? हम इसी तरह से अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अतीत से जुड़ी जानकारियाँ। अतीत में लोग क्या खाते थे, कौन-कौन से कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, इन सभी बातों की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि वे कौन-कौन से खेल खेलते थे और किस प्रकार के नाटक और गीत उनके जीवन का हिस्सा था। नदियों के किनारे बस्तियां। प्राचीन काल में लोग नर्मदा और गंगा जैसी नदियों के किनारे बसते थे। ये नदियां न केवल उनके जीवन का आधार थी, बल्कि इसके किनारे सभ्यताओं का भी विकास हुआ। नदियों के पास बसना खेती और अन्य संसाधनों के लिए उपयोगी होता था। आरंभिक खेती और पशुपालन। करीब 8000 साल पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में लोगों ने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। इसके साथ साथ बकरी, गाय और भेड़ जैसे जानवरों का पालन भी किया गया। यह खेती और पशुपालन का शुरुआती दौर था, जिससे गांवों की शुरुआत हुई। शहरों का विकास। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ 4700 साल पहले बड़े बड़े शहर बसाए गए। इनमें हड़प्पा जैसे नगर शामिल हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, जो उस समय की उन्नत सभ्यता का परिचायक है। मगध का महत्व। मगध, जो आज बिहार में स्थित है, एक बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ से अपना शासन स्थापित किया। मगध का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यात्राएं और व्यापार। प्राचीन काल में लोग व्यापार, काम की तलाश और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए स्थान बदलते थे। धार्मिक गुरु और व्यापारी भी अपने विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए यात्रा करते थे। इससे सभ्यताओं में विविधता आती थी। भारत का नाम। भारत के नाम के पीछे भी एक इतिहास है। सिंधु नदी के नाम पर इसे पहले हिंद और इंडिया कहा गया। भारत नाम एक प्राचीन जनजाति भरत के नाम से लिया गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत की जानकारी के स्रोत। अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं, जैसे पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से मिली जानकारियां। इन सभी से हमें विभिन्न समय के बारे में जानकारी मिलती है। पांडुलिपियां। प्राचीन पुस्तकों को पांडुलिपियों के रूप में लिखा जाता था। ये पांडुलिपियां तारपत्र या भोजपत्र पर लिखी होती थी। इनमें से कई आज भी मंदिरों और संग्रहालय में संरक्षित हैं। अभिलेख। अभिलेख पत्थरों और धातु पर उकेरे गए होते थे। इन्हें राजा और अन्य महत्वपूर्ण लोग बनवाते थे, ताकि आम लोग इन्हें पढ़ सके और उनके आदेशों का पालन कर सके। इनसे हमें उस समय के शासकों और उनके कारनामों का पता चलता है। पुरातत्व की भूमिका। पुरातत्वविद अतीत की वस्तुओं जैसे बर्तन, आभूषण और औजारों का अध्ययन करते हैं। ये वस्तुएं हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी देती है। अतीत एक या अनेक। अतीत में हर समुदाय का जीवन अलग था। राजा, व्यापारी, किसान और कलाकार सभी के अनुभव अलग थे। इसलिए अतीत को एक से अधिक नजरिए से देखना चाहिए। तिथीकरण के मापदंड। तारीखों को समझने के लिए हम ईसा पूर्व और ईसवी संवत का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली हमें यह जानने में मदद करती है कि कौन सी घटना किस समय में हुई थी। शब्दावली परिचय। अतीत को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व और इतिहासकार। ये सभी शब्द इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं।
स्रोतों का महत्व। इतिहासकार इन स्रोतों का उपयोग करते हैं ताकि अतीत का अध्ययन कर सकें। इनके माध्यम से हम प्राचीन समाज के बारे में जान सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं। जैसे आज ग्रामीण और शहरी जीवन में फर्क होता है, वैसे ही प्राचीन काल में भी विभिन्न समाजों के रहन सहन में भी भिन्नताएं थी। ये भिन्नताएं सभ्यता की विविधता को दर्शाती हैं। राजा और किसान का जीवन। राजा और किसान का जीवन बहुत अलग था। राजा अपने राज्य का विस्तार करने में लगे रहते थे, जबकि किसान खेती और अपनी दैनिक जरूरतों में व्यस्त रहते थे। निष्कर्ष। अतीत का अध्ययन हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। इससे हम अपने समाज के विकास और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि इतिहास कैसे हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। धन्यवाद।